कोई आके मेरे से कहे बढ़ाना जी आपसे ये लेंगे तो मेरा चैलेंज है, अगर कोई मेरे से अठंडी भी ले जाए। जितना जानता हूँ कृष्ण चार किसी के बाप से नहीं डरता है, ये बता। भूमिका निभानी चाहिए थी, वो निभाई नहीं है। अरे निभाई वो तो छोड़ो, खुद दे दी भाई साहब। जो अपनी रक्षा और सुरक्षा नहीं कर सकता वो पब्लिक की कैसे रक्षा और सुरक्षा करेगा भाई? दूसरे की कैसे बचाएगा? आप मुझे ये इस बात का जवाब बता। बिल्कुल। पहले जब मैं 2008 में था तो जाट समाज मेरे साथ था, खूब साथ दिया। एससी समाज के लोगों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया, वो तो पहला प्यार बताते हैं। सुनिए, पहला प्यार सुनो ना, पहले प्यार का। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और आज हमारे साथ शख्सियत हैं रविंद्र बडाना जी, जो अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी बेबाकी और इनके बयान हमेशा सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं और आप लोगों ने भी खूब सुना होगा। अभी की बात करें, अभी भी एक प्रकरण इन दिनों हुआ है गुड्डा में। एक मासूम 5 साल का बच्चा है जिसकी मौत हो जाती है और 5 साल के बच्चे की मौत के ऊपर खूब तांडव। ये आपने बहुत गजब का मेरे से क्वेश्चन किया, इसका जवाब मैं आपको किस तरीके से देता हूँ। मुझे आप ये बताइए, राजेंद्र गुड्डा मंत्री थे इस 5 साल में। बिल्कुल। और राजेंद्र गुड्डा से ये पूछिए एससी समाज के लोगों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया। वो तो पहला प्यार बताते हैं। सुनिए, पहला प्यार सुनो ना, पहले प्यार का। मार मार के प्यार करोगे, वो प्यार बोलते हो क्या आप उसको? मुझे आप ये बताइए, एससी समाज के लोगों से ये पूछिए तुम्हारे साथ कितने अन्याय और अत्याचार किया। उनको गांव में पिटाई करते थे, कूटते थे और थाने में FIR नहीं होने देते थे। भाई साहब, सतपाल सिंह जो डिप्टी थे, उनके पास 50 केस ऐसे आज भी हैं जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगा के वापस बैक कर दिया। सब में एससी समाज का ये भला किया इन लोगों ने। एससी समाज के बीच में आप जाके देखिए कितनी पीड़ा है। और मैं आपको नया, आपका मीडिया है, आप मीडिया से हैं, आपको मैं ताजी खबर बता देता हूं। आप खो गांव में जाइए, वन विभाग के द्वारा माध्यम से लोगों के साथ आज क्या शोषण कर रहे हैं। खो गांव में आज जाइए, आज की रिपोर्ट आप लेके आओ वहां से। बिल्कुल। एससी समाज के साथ क्या तांडव मचा रखा वहां पे। वहां मैंने जाके कहा ये दीवार होगी ना तो रविंद्र बडाना की छाती से गुजर के होगी। अगर किसी की माँ के लाल में ताकत है ना तो दीवार खींच के दिखाओ। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जो बातें भाषणों में राजेंद्र गुड्डा द्वारा कही जाती हैं कि एससी समाज है ये तो मेरा पहला प्यार है, वो सिर्फ दिखावा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एससी समाज के बीच में आप जाके देखिए और डिप्टी साहब के ऑफिस में जाके ये पूछिए आपने कितनी FR लगाई है। जो SC ST के मुकदमे, जो SC और ST के मुकदमे, उसमें आपने कितनी FR लगाई है। और दूसरी बात सुनिए, आज एक मासूम किसी की कंस्ट्रक्शन कंपनी के उसमें डूब के खत्म हुआ। देखो किसी के साथ ये हादसा है, दुखद घटना, तो दुखद घटना है। मुझे भी पीड़ा है इस बात की, मुझे दर्द है इस बात का कि किसी भी, चाहे लापरवाही किसी की भी हो, वो गलती हुई है। बिल्कुल। माँ बाप की हुई है। अब मेरे यहाँ कोई ठेकेदार काम कर रहे हैं, बिल्कुल, एक सपोज करो वो अपने बच्चों को ले आए, क्या मैं मना कर दूं कि वे बच्चों को आप नहीं लेके आओगे मेरे यहाँ? मेरा तो अधिकार नहीं कहता, या मेरी मानसिकता ये नहीं कहती कि मैं आप अपने बच्चों को नहीं लेके। बिल्कुल। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मजदूर है, ये अपनी रोटी रोजी भी कमाए और इसके बच्चे को भी पाले। बिल्कुल। तो हमारी तो धारणा ये है। बिल्कुल। अब क्या है, वो बच्चा कुदरती कहीं, अब गिरता गिरता वो चलता चलता कहीं जाके अकस्मात गिर जाता है। बिल्कुल। उसमें मालिक की क्या गलती है? मैं ये कह रहा हूं, उस माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप की तो गलती है, भाई बच्चे को बिठा दिया, उनका ध्यान नहीं रहा और भटक के वो आकस्मिक घटना हुई है, ये अकस्मात घटना है। बिल्कुल। आप उसको मुद्दा बनाओ। आपने मंत्री रहते हुए 50 लोगों की आपने उनको कूटा, आपके मंत्री के लोगों ने उनकी पिटाई करी और लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया और आपने FR लगवा दी। वो अत्याचार नहीं था। और यहाँ पे न्याय, यहाँ जो अकस्मात घटना है आप उस पर धरना देके, क्योंकि आपकी दुकान बंद हो गई है, SC वालों की तरफ से दुकान बंद हो गई है, प्रशासन CM साहब की तरफ से आपको दुकान बंद हो गई है, तो आप फड़फड़ा रहे हो। लेकिन इसमें भी और ज्यादा ये मामला रोचक तब हो जाता है जब धरना खत्म किया जाता है तो झूठी एक घोषणा की जाती है कि जो कॉलेज का मालिक है, कॉलेज प्रशासन है, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं, जबकि उनका स्टेटमेंट ये आता है कि मैंने किसी को 5 पैसे तक नहीं दिए। देखो इस चीज और ये कह के धरना समाप्त कर दिया जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब कृष्ण चार के यहाँ काम चल रहा है, तो मुझे नहीं पता क्या बात हुई है उनसे, क्या नहीं हुई है, लेकिन कृष्ण चार मैं जितना जानता हूँ, वो उसने मेरे ख्याल से कभी किसी का ऐसा कोई अहित वाला काम तो किया नहीं। अब वो काम कर रहे हैं उनके पास, तो ये कोई गलती नहीं है।
जी, किसी के पास काम करना कोई बड़ी गलती नहीं है, काम करने का सबको अधिकार है, बच्चों को ले जाने का भी अधिकार है। बिल्कुल। अब मैं यार 20-20 साल के लड़का, अभी एक कोट गांव में 20 साल का लड़का एक्सीडेंट हो गया, किसको दोष दोगे आप? बिल्कुल सही बात। ये एक्सीडेंट केस है, ये मतलब एक ऐसा अनजान एक्सीडेंट केस है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन इंसानियत के नाते अगर कोई मदद की जा सकती थी तो बात अलग थी, लेकिन ये झूठ बोल के ये चीजें, कृष्ण चार की दिल कहता है, आत्मा कहती है कि मुझे मदद करनी चाहिए, करो। हाँ, कोई जबरदस्ती उससे कराना चाहे, मैं तो नहीं मानना कि उसकी करनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ। आज मेरे से कह दे बढ़ाना जी आप दिल से आप इनकी मदद कर दो जी, तो मेरा दिल करना चाहिए कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। और कोई आके मेरे से कहे बढ़ाना जी आपसे ये लेंगे, तो मेरा चैलेंज है, अगर कोई मेरे से अठंडी भी ले जाए जी, वो भी ऐसा ही है, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। बिल्कुल। आप कृष्ण चार से ये कहो यार भाई साहब आप इनकी मदद करो, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप ही दिल, यार हर आदमी के अंदर जो इतना बड़ा एम्पायर चला रहा इच्छा भी है, दिल भी है, और इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं यार, किसी का भलाई करेगा, लेकिन उस डरने को खत्म करने के लिए, सिर्फ खत्म करने के लिए ये झूठी घोषणा की जाती है। विधायक गिल हैं, वो अपने भाषण में डरना खत्म करने के ये कहते हैं कि हमारे कमांडर राजेंद्र गुड्डा के प्रेशर में आके कृष्ण चार ने 5,11,000 रुपए इस परिवार की मदद की है, जबकि वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं। मैं जितना जानता हूँ कृष्ण चार किसी के बाप से नहीं डरता है, ये बता देता हूँ आपको, और ना वो किसी के दबाव में आता है, ये भी बता देता हूँ जी। और भाई साहब आपके माध्यम से ये भी कह देता हूँ, और जिसने दबाव और वो करने की कोशिश करे तो भाई ऐसे दबाव कोई मेरे ख्याल से मानता भी नहीं है, गरीब आदमी भी होगे वो भी दबाव नहीं मानेगा, वो तो कृष्ण चार है। अच्छा, एक सवाल और मैं कर लेता हूँ। दूसरी बात जी, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये सिर्फ बच्चे को लेके जो ऐसी समाज में इसकी दुकान बंद हुई है, उसको दुकान का शटर खोलने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसी राजनीति ओछी करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन इस प्रकरण में आपके माध्यम से इंसानियत के नाते से मैं कृष्ण चार जी से भी निवेदन करूंगा, आपका दिल अगर आपकी आत्मा कहती है तो उस परिवार की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कोई आपसे दादागिरी करता है तो आपको 1 रुपया नहीं देना चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।